जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं उत्पाद सिपाही के पेपर 2, जिन्होंने पेपर 2 में हिंदी रखा है उनके लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं, हिंदी को दो भागों में बांटा गया है, एक है कृतिका भाग 2, दूसरा है क्षितिज भाग 2। तो हम लोग देख रहे हैं क्षितिज भाग 2 को। क्षितिज भाग 2 का 3 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे चौथा चैप्टर, जिसका नाम है आत्मकथ्य, और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और इसका 30 क्वेश्चन है टोटल। हम लोग जो एमसीक्यू में देखेंगे वो 30 क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है, आत्मकथ कविता के रचयिता कौन है? तो आत्मकथ कथा के रचयिता कौन है? तो ये है जयशंकर प्रसाद। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, जो वाराणसी काशी के नाम से भी जिसे जानते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए तीसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, आत्मकथ्य कविता सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये था, आत्मकथा विशेषांक था हंस का। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हंस आत्मकथा विशेषांक। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल आपका है, कवि ने मधुप यानी भंवरा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो किसके लिए किया है? अपने मन के लिए, अपने मन के लिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने मन के लिए। दोस्तों ये आपका मेरिट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पेपर 2, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। 30 क्वेश्चन का वीडियो है, मैं कम से कम समय में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल हमारा है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? तो निराशा और नश्वरता का। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, निराशा और नश्वरता। चलिए छठा सवाल देख लेते हैं। छठा सवाल हमारा है, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे? तो कवि अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहते थे क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत दुखों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। वे अपने व्यक्तिगत दुखों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे। चलिए सातवां नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। सातवां सवाल हमारा है, गागर रीति का क्या अर्थ है? तो गागर रीति का अर्थ है खाली घड़ा, खाली घड़ा यानी उपलब्धहीन जीवन। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उपलब्धहीन जीवन। आठवां सवाल है, आठवां सवाल हमारा है, कवि के अनुसार किसका इतिहास अनंत नीलिमा में फैला हुआ है? अनंत नीलिमा में फैला हुआ है। तो कवि के अनुसार किसका इतिहास अनंत नीलिमा में फैला हुआ है? तो वो है महापुरुषों के जीवन की कमजोरियों का। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नौवां सवाल हम लोग देखते हैं। नौवां सवाल हमारा है, व्यंग मलिन उपहास का क्या अर्थ है? व्यंग मलिन उपहास का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बुराई करके मजाक उड़ाना। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 10वां सवाल हम लोग देखते हैं। 10वां सवाल हमारा है, कवि ने अपने जीवन को कैसा बताया है? तो कवि ने अपने जीवन को सरल और साधारण बताया है। ऑप्शन बी, सरल और साधारण बताया है। 11वां सवाल हम लोग देखते हैं। 11वां सवाल है, कथा, जो कथा शब्द का प्रयोग कवि किसके लिए किया है? तो कथा है अंतर्मन के लिए, अंतर्मन के लिए कथा शब्द का प्रयोग किया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन बी। 12वां सवाल है, कवि अपनी मौन व्यथा को क्या करना चाहते हैं? तो कवि अपनी मौन व्यथा जो है उसको क्या करना चाहते हैं? सोए रहने देना चाहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 13वां सवाल हमारा है, अरुण कोमल गात में गात का क्या अर्थ है? अरुण कोमल गात में गात का क्या अर्थ है? तो गात का अर्थ है शरीर से, गात का अर्थ है शरीर से। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 14वां नंबर सवाल देखते हैं। 14वां सवाल हमारा है, उषा, उषा अपनी सुहाग की लाली किसे लेती है? उषा अपनी सुहाग की लाली लेती है कवि की प्रेयसी के गालों की लालिमा से। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 15वां सवाल हमारा है, पाथेय का क्या अर्थ है? तो पाथेय का अर्थ है रास्ते का भोजन या सहारा, मतलब रास्ते का भोजन या सहारा, संबल जो भी है उसे पाथेय बोलते हैं। 16वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 16वां सवाल हमारा है, कवि ने अपनी व्यथा को थकी हुई क्यों कहा है?
अपनी व्यथा को थकी हुई क्यों कहा है? क्योंकि वह अब शांत हो गई है, वह अब शांत हो गई है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 17वां नंबर सवाल देखते हैं। जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब 18वां सवाल हम लोग देखते हैं। 18वां सवाल है, सीवन उधेड़ना का मुहावरे का अर्थ इस कविता में क्या है? सीवन उधेड़ना, इसका अर्थ होता है छिपे हुए रहस्यों या पुरानी यादों को कुरेदना, छिपे हुए रहस्यों या पुरानी यादों को कुरेदना। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 19वां सवाल है, स्वप्न देखकर कवि की क्या स्थिति हुई? स्वप्न देखकर कवि की क्या स्थिति हुई? तो वो स्वप्न टूट गया और सुख हाथ आते आते रह गया। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वप्न टूट गया और सुख हाथ आते आते रह गया। चलिए 20वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 20वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि ने अपनी प्रेयसी की मुस्कान को कैसा बताया है? तो वो बताया है उज्जवल और मादक। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 21वां सवाल है, आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है? तो आत्मकथ्य कविता की जो भाषा है वो तत्सम प्रधान और संस्कृतिनिष्ठ खड़ी बोली है, यानी सीधा सीधी भाषा है, खड़ी बोली है। ये क्या है? खड़ी बोली है। चलिए 22वां सवाल देखते हैं। 22वां सवाल है, मुस्कुराकर जो भाग गया पंक्ति में भागने की बात क्या है? सुख के भागने की बात कर रहा है। कवि के अपने जीवन से सुख के भागने की बात कह रहे हैं। ठीक है। 23वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 23वां सवाल हमारा है, कवि के अनुसार आत्मकथा लिखने का समय अभी क्यों नहीं आया है? तो कवि के अनुसार आत्मकथा लिखने का समय अभी नहीं आया है क्योंकि उनकी पीड़ा अभी सोई हुई है, क्योंकि उनकी पीड़ा अभी सोई हुई है। उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है, उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि अभी हासिल नहीं की है। ये आपको ध्यान रखना है 23वां सवाल में। अब चलिए 24वां नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। छायावाद की 4 प्रमुख स्तंभों में से एक कौन है? ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक है जयशंकर प्रसाद। चलिए 25वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 25वां सवाल है, कवि ने अपने मित्रों से क्या कहा? कवि ने अपने मित्रों से कहा, तुम भी अपनी गागर खाली मत करो, तुम भी अपनी गागर खाली मत करो। 26वां सवाल है, कनथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कनथा का शाब्दिक अर्थ है फटे पुराने कपड़ों से बनी गुदड़ी। इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। चलिए 27वां सवाल देखते हैं। 27वां सवाल है, प्रसाद जी की कामायनी क्या है? प्रसाद जी की कामायनी एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। कामायनी एक महाकाव्य कथा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 28वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 28वां सवाल है, आत्मकथा कविता में कवि कैसा स्वभाव झलकता है? कवि का जो स्वभाव झलकता है वो विनम्र और यथार्थवादी है, दोनों है, विनम्र और यथार्थवादी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 29वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 29वां सवाल हमारा है, पंथ शब्द का क्या अर्थ है? पंथ शब्द का अर्थ है रास्ता। क्या अर्थ है? रास्ता। पंथ शब्द का अर्थ है रास्ता। चलिए 30वां और आखिरी सवाल हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 30वां सवाल हमारा है, जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ? तो जयशंकर प्रसाद जी का निधन 1937 में हुआ। इसका जो ऑप्शन बी, सन 1937 ईस्वी। सन 1937 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद जी का निधन हुआ। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है इसके। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर लेके, 5वां चैप्टर। तब तक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।